तो अभी हम पढ़ेंगे सीकम। सीकम क्या होता है? एक लार्ज ब्लाइंड सैक होता है। सीकम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के जो इनिशियल्स है उसी को हम बोलते हैं सीकम। जैसे सीकम है, सीकम से आगे जाके बनेगा असेंडिंग कोलन, फिर बनेगा ट्रांसवर्स कोलन, फिर बनेगा डिसेंडिंग कोलन, और फिर जाके रेक्टम और एनस। ऐसा होता है एक पाथवे। सो सीकम क्या होता है? लार्ज ब्लाइंड सैक होता है। तो ये क्या होता है? कॉमेंसमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होती है वो है सीकम। सीकम आगे जाके असेंडिंग कोलन में कंटिन्यू होता है, और सीकम में इलियम की ओपनिंग होती है। इलियम क्या होता है? लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बीच में क्या होता है? सीकम। इलियम जाके सीकम में ओपन होता है थ्रू इलियोसिकल वैल्व। ये होता है इलियोसिकल जंक्शन, मतलब सीकम और इलियम के बीच में जो प्रेजेंट है वो है इलियोसिकल जंक्शन। यहाँ पे जो वैल्व है वो है इलियोसिकल वैल्व। तो ये है सीकम, जो कहाँ है? कॉमेंसमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन यहीं से शुरू होती है। कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट होता है। कम्युनिकेशन इसका सुपीरियरली किसके साथ होगा? असेंडिंग कोलन के साथ, क्योंकि सुपीरियरली जाके कंटिन्यू किसके साथ हो रही है? असेंडिंग कोलन के साथ। मीडियली किसके साथ रिलेशन होगा? इलियम के साथ, क्योंकि इलियम ही जाके सीकम में ओपन हो रहा है। और पोस्टीरियर मीडियली क्या होगा? अपेंडिक्स, क्योंकि यहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। सो ये हो गए इसके सारे कम्युनिकेशन या रिलेशन क्लियर। इसकी जो डायमेंशन है वो है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है। 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है। इसकी जो रिलेशन है वो एंटीरियरली है कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन के साथ, मतलब सीकम के आगे क्या होगा? इंटेस्टाइन के कॉइल होंगे और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगा। पोस्टीरियर रिलेशन में मसल्स, नर्व्स और वेसल्स है। मसल्स कौन से है? राइट सोयास और इलियाकस। नर्व्स कौन से है? जेनाइटोफीमोरल या फीमोरल। और वेसिकल्स कौन से है? टेस्टिकुलर या ओवेरियन। इसका जो डेवलपमेंट यहाँ आगे मेंशन किया है, इसके अलग अलग शेप हो सकते हैं। हर इसमें सीकम सर्कुलर या ओवल नहीं होगा। हर इंडिविजुअल में या कुछ कुछ इंडिविजुअल्स में सब अलग अलग शेप के हमको दिखाई दे सकते हैं। इसमें कोनिकल टाइप 13% होगा, इंटरमीडिएट टाइप 9% होगा, और एम्पुलरी टाइप 78% होगा। सो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स में एम्पुलरी टाइप ऑफ सीकम दिखता है, जो कि 78% है। कुछ इंडिविजुअल में 9% इंडिविजुअल में वो इंटरमीडिएट टाइप का दिख सकता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। और 13% इंडिविजुअल में वो कोनिकल शेप हो सकता है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। सो ये था इसका डेवलपमेंट। बाद में हम इसका लास्ट में हम इसके पढ़ेंगे नर्व सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई। सो आर्टेरियल सप्लाई इसका इलियोकोलिक आर्टरी, वेनस ड्रेनेज इसका सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। नर्व सप्लाई इसका पैरासिम्पैथेटिक नर्व फ्रॉम T11 to L1। इलियोसिकल वैल्व, इलियोसिकल क्या वैल्व होती है? जो प्रेजेंट होती है बीच में इलियम एंड सीकम। सो इलियम के लोअर एंड पे पोस्टीरियर मिडियल एस्पेक्ट पे एक जंक्शन होता है, सीलियोकोलिक जंक्शन, जहाँ पे होता है इलियोसिलिक का ओपनिंग। उसमें जो वैल्व है वो है इलियोसिलियक वैल्व। ठीक है, इलियोसिलियक ओपनिंग में इलियोसिलियक वैल्व। ये है वो वैल्व का स्ट्रक्चर, जिसमें एक एंटीरियर फ्रेनुलम है और एक पोस्टीरियर फ्रेनुलम है। ये ऊपर अपर लिप है, नीचे लोअर लिप है। अपर लिप हॉरिजॉन्टल है, लोअर लिप कॉनकेव है। साइड में एंटीरियर और पोस्टीरियर मिलके अपर्चर बना रहे हैं। सो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर ऑफ इलियोसिकल वैल्व। तो इसके दो लिप होते हैं, दो फ्रेनुलम होते हैं। लिप कौन से? अपर लिप, लोअर लिप। अपर लिप कैसे? हॉरिजॉन्टल है, और लोअर लिप कैसा है? कॉनकेव है। इसके जो फ्रेनुलम है वो लेफ्ट है और राइट फ्रेनुलम। लेफ्ट फ्रेनुलम को एंटीरियर फ्रेनुला बोलते हैं, राइट फ्रेनुलम को पोस्टीरियर फ्रेनुला बोलते हैं। दो फ्रेनुला एंड्स पे जाके फ्यूज होकर एक अपर्चर बनाते हैं। लास्ट में इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, अमीबोसिस हो सकता है सीकम में ड्यू टू अमीबोइक डिसेंट्री। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस होता है ड्यू टू इलियोसिकल ट्यूबरोसिस। इलियोसिकल वैल्व में अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। और सीसाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ सीकम। सीकम और आइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, मतलब जब सीकम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सीसाइटिस। सो ये वीडियो में हमने सीकम को कवर किया।